मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा उसको। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, पढ़ना चाहते हैं, कैलिबर है, हौसला है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उसकी इजाज़त नहीं देती। शायद इन्हीं में से कोई बच्चा आने वाले दिनों में भारत की बागडोर संभाले, भारत के उच्च पदों में नियुक्त हो। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि 70% भारत जो है गांव में बसता है, और उनमें से 40% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसा बीच में आ जाता है, नहीं पढ़ पाते, मजदूर बन के रह जाते हैं। वो ऑफिसर बनने वाला, कलम चलाने वाला, देश में सुधार लाने वाला मात्र सड़कों पे मजदूर बन के रह जाता है। यह बदकिस्मती है हमारे देश की। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आपको याद होगा हमने एक ड्राइव चलाई थी, वो ठिठुरती रातें, सर्द दिन, उन पहाड़ों पे बच्चे बिना स्वेटर के स्कूल जाते थे, बिना शूज के। वो ड्राइव हमने चलाई थी, कामयाब ड्राइव, और आप लोगों ने भरपूर साथ दिया। आज जो कॉल हमें आए हैं, 40 से 50 कॉल हम तक आए। उन बच्चों ने जो मुझसे बात की, उन्होंने कहा साहब हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें जुटा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किताबें हम खरीद नहीं सकते। जो पिछले सेशन गए हैं, एक सेट किताब का 4-4 बच्चों ने पढ़ा है एक साथ मिलकर। ऐसे केसेस भी हैं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया क्यों ना एक ड्राइव चलाई जाए। 9th, 10th, 11th, 12th जो बच्चे इसमें पास आउट हो जाएंगे, उनकी जो बुक्स होंगी वो आप हमें दे दीजिए। वो बुक्स हम तक पहुंचा दीजिए ताकि हम उन बच्चों तक पहुंचा दें। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 9th की, 10th, 11th और 12th। 1st से 8th तक क्यों नहीं, ये सवाल भी होगा, इस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन सबसे पहले 9th, 10th, 11th और 12th। ये कोई भी स्टूडेंट हो जम्मू कश्मीर में हमें देख रहा है इस वक्त, आपका बच्चा 9th से 10th में चला गया, 10th से 11th में चला गया, 11th से 12th में चला गया, और अब 12th से वो कॉलेज जा रहा है। वो बुक्स के सेट हमें दे दीजिए जनाब, ताकि हम उन बच्चों के हाथ में थमा सकें जो दिए की लाइट में पढ़ रहा है, अपने भविष्य को रोशन करने के लिए उन हाथों में हम किताबें दे सके। क्योंकि जब ये कॉल हमें आए, समझ नहीं आ रहा था किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को हल किया जाए। फिर मेरी पहुंच सिर्फ आप तक है। मुझे लगता है मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिनके बच्चे भी इन क्लासेस से पास आउट हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, वो बुक्स हमें दे दीजिए जनाब, उसकी सख्त ज़रूरत है हमें। और जो बच्चे, और ये बुक्स हम सिर्फ उन बच्चों को देंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी हालात जो हैं बद से बदतर हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ये बुक्स हम उन तक पहुंचाएंगे, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो। अभी तक हमारे पास 40 से 50 कॉल हैं, वो सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये बुक्स हम उन तक पहुंचाएंगे। अब सवाल ये है कि 1st से 8th तक क्यों नहीं। अब मैं उस पे आता हूं। ये बदकिस्मती है मेरे भारत की कि हम कहते हैं शिक्षा हर प्राणी का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर भारत पढ़ गया तो दूर निकल जाएगा झूठ, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, लोगों को अच्छा अच्छा सुनाने के लिए, गुड बुक्स में रहने के लिए कहा जाता है। अगर वाकई आप चाहते कि भारत के हर नागरिक तक शिक्षा पहुंचे, तो आप 1st से लेकर नहीं, आप नर्सरी से लेकर 12th तक
चाहे वो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सभी की बुक्स एक जैसी होती। नर्सरी से लेकर 12th तक किताबें एक जैसी होती, बिल्कुल एक जैसी, ताकि जो बच्चा उस किताब, अमीर बच्चा उस किताब को पढ़ के नेक्स्ट क्लास में चला जाए, वो किसी और को दे सके, क्योंकि वही बुक्स लगनी है। ये गवर्नमेंट एश्योर करती, हालांकि गवर्नमेंट ने किया है एश्योर, लेकिन कोई मानता नहीं है इसको। सबसे बड़ा नेक्सस ये है, अगर आप वाकई चाहते हो कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, हर भारत का बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे, तो आपको नर्सरी से लेकर 12th तक, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, सभी की बुक्स एक जैसी होनी चाहिए, ताकि एक पढ़ ले वो रद्दी ना बन जाए, वो किताबें रद्दी ना बन जाएं, वो किसी और के जीवन में उजाला लाए। लेकिन बदकिस्मत है, मेरे भारत में ऐसा नहीं होता। और मैंने 9th, 10th, 11th, 12th की बुक्स ही क्यों मांगी आपसे? क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th की किताबें एक जैसी होती हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझनी पड़ेंगी आपको। भारत में एजुकेशन दी नहीं जाती, बेची जाती है, और मैंने सबूत दिया आपको। आज मैंने अपने बच्चे के लिए जो सेकंड में पढ़ता है, उसकी बुक्स खरीदी हैं 6,088 रुपए में। और मैं यकीन से कहता हूं, जो बच्चा अगले साल, मेरा बच्चा 3rd में जाएगा, जो 2nd में आएगा, 1st से 2nd में, ये बुक्स चेंज हो जाएंगी, ये बुक्स उससे काम नहीं आएंगी, रद्दी हो जाएंगी। यह बदकिस्मती है मेरे भारत की कि देखने वाले देख नहीं पाते, सुनने वाले सुन नहीं पाते, या देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, लेकिन उसको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके हाथ में उनको कुछ चाहिए। इसलिए मैंने सुबह एक रील बनाई थी जिसमें कहा था कि सियासतदान की एसेट्स, उसकी इनकम क्या उसकी सैलरी से मैच करती है? यह हर साल चेक होना चाहिए। एक ईमानदार सियासतदान एक ईमानदार देश देगा। यह बात की बातें हैं जो मैंने आपसे कहा। यह कह कहकर थक गए हम लोग। बस आपसे विनती है, उन बच्चों तक मैं आपकी बुक्स, जिन किताबों से आपने ज्ञान ले लिया, आपने रोशनी ले ली, उसकी लो कम नहीं हुई है अभी, वो किसी और के जीवन में उजाला ला सकते हैं। उन बच्चों पे जो दूर पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने कहा जनाब, हमारे स्कूल में कुछ ऐसे सरकारी स्कूल में बच्चे हैं जो एक सेट में 4-4, 5-5 बच्चे पढ़ते हैं, जो एक ही गांव में रहते हैं। 40 से 50 का नंबर हमारे पास है, वो बुक्स हमें दे दीजिए, 9th, 10th, 11th, 12th, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। उन बच्चों को इन किताबों की बहुत जरूरत होगी। और हम, अगर आपके कॉल्स हमारे पास आते हैं, आप हमें हमारी बुक्स देते हो, तो फिर मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जिनको वाकई जरूरत है। हमारे पास 50 के कॉल हैं, इतने नंबर है हमारे पास, आप दिल खोल कर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने, मेरे जम्मू के लोगों ने मेरी बात को समझ सके, तो वो सारी बुक्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे लोग चाहिए होंगे, वो मैं अरेंज कर लूंगा। ऐसे बहुत से वॉलंटियर सामने आ जाएंगे। लेकिन आपकी बुक्स, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है, वो किसी की जिंदगी सुधार सकते हैं। उसको रद्दी मत बनने देना इस बार। वो किसी की जिंदगी में उजाला ला सकती हैं, और उन बच्चों को सख्त जरूरत है इनकी। ये किताबें उनके लिए एक अध्यापक का, एक टीचर का काम करेंगी। उनकी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके कॉल का, मुझे इंतजार रहेगा आपके कॉल का। सिर्फ 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस की बुक्स। और ये बुक्स एक बार फिर बता दूं, हम उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं,
और किताब खरीदने में सक्षम नहीं है, आपकी ये छोटी सी मदद उनके बहुत काम आएगी। अपनी किताबों को रद्दी मत बनने दें इस बार। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।